तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। आज मैं फिर से एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप 4 फरवरी से पहले आप मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि सबसे पहले जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेगा। तो बिना देर किए हम उस सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन में कि जो 31 क्वेश्चन नंबर आपको जो दिख रहा है, ये सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो 6 प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 6 प्रश्न, तो वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। ये जो 6 प्रश्न आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। जो आपके 6 प्रश्न आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। आपको क्या करना है कि ये देखना है कि अगर इस चैप्टर को अगर हम बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं तो फिर ये जो 6 क्वेश्चन जो आने वाला है 2-2 नंबर के, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए एस सी एफ दिया है 336, 54 बराबर कितना बोला गया है, 6 दिया है। और एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये जो है आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद। बहुपद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है, बहुपद से पूछा गया है। ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम समझते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे क्या हो कि आपको ये जो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि बोला गया है एचसीएफ इतना दिया हुआ बराबर 6 है और एलसीएम इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A/B/SCF। तो A/B में क्या है, तो देखिए ए किसको बोलते हैं हम लोग, इसको ही ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ए मेरा क्या है 336 और बी मेरा है 54। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, मतलब इस फॉर्मेट के अंदर रखेंगे। ठीक है। रखने के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए इससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 9 बार में, तो कितना बचेगा 336 गुने 9। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बोला है शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो ये जो चैप्टर पूछा गया ये आपका द्विघात समीकरण से। किससे है ये चैप्टर है आपका, किससे पूछा गया, द्विघात समीकरण से पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 को बढ़िया से अगर स्टडी कर लेते हैं तो फिर ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला गया है 3x² - x - 4। बोला है 3x² - 4x प्लस 3x - 4 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, सबसे पहले इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12x² आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में हमको तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हमको ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए, और जोड़ें या तो फिर घटाएं, जोड़े या तो फिर घटाएं, तो हमारा क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। तो क्या लेंगे, लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x लिख सकते हैं। जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x² आ जाएगा, और माइनस कीजिए तो -x आ जाएगा। मतलब ये वाला टर्म मेरा आ रहा है, बीच का टर्म। ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे, और जब इसमें से हम क्या करें, 1 को बाहर निकाल लेंगे। हमको ये भी देखना पड़ता है कि ये और ये मेरा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, सेम आ रहा है। तो इसमें से हम 3x - 4 को कॉमन ले सकते हैं। एक ठो कॉमन ले लेते, ये बच गया x और 1 + 1, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 0 करना है। तो 3x - 4 = 0। तो इसको क्या करेंगे, माइनस में इधर रख देंगे तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा, और x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सेकेंड वाले टर्म को निकालेंगे, x का वैल्यू फिर मेरा माइनस में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो मेरा 2 शून्य मिलेगा, एक -1 और एक मिलेगा 4/3। ये क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया कि ये जो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था, चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो बोला गया वो कौन सा चैप्टर से है, आइए समझते हैं। सबसे पहला बोला गया ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, मतलब ये चैप्टर 5 से पूछा गया है। ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप एपी के क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिए तो फिर ये क्वेश्चन
का आराम से आप इसमें नंबर उठा सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन बनाने से आपको 2 नंबर मिलेगा। सबसे पहले एपी बोला गया है, बोला है एक एपी में 50 पद है और जिसका तीसरा पद क्या होता है 12 है, तो अंतिम पद क्या करना है 106 दिया हुआ है, इसका 29वां पद निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा ए एन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या करना है ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। ए थ्री का कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए तीसरा पद का 12 दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब ए थ्री का 12 है, मतलब ए प्लस टू डी को इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ए 50 पद का मतलब क्या, ए प्लस 49 डी लिखेंगे ना, ए 50 पद का तो ए प्लस 49 डी लिख दिए। ए 50 का 106 दिया हुआ है, 106 प्लस बराबर ए प्लस 49 डी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि ये जो मेरा ए और ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में हम घटा देंगे 2, कितना 47 बचेगा, और इसमें से क्या बच जाएगा मेरा 106 में 12 कितना 94 बच जाएगा, ठीक है। अभी हम माइनस माइनस आया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम डायरेक्ट ही लिखे हैं, तो डी का वैल्यू हम सब सॉल्व करें तो कितना आएगा 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण ए में क्या है ए प्लस टू डी इक्वल टू 12। अब डी की जगह हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 को हम इधर ले गए, प्लस में था तो माइनस में आ गया, तो क्या हो गया ए का वैल्यू कितना आ गया 8। 8 आ गया, 8 8 आ जाने के बाद आप देखिए अब हमको क्या निकालना है, ए 29वां पद निकालना है। तो ए 29 में क्या है, ए प्लस 28 डी, तो ए का वैल्यू मेरा 8 है और डी का वैल्यू मेरा 2 है, दोनों को सॉल्व कर दिया तो मेरा कितना 64, मतलब ए 29 में कितना होगा वैल्यू हमारा 64 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है इस किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 से लिया गया है। अगर आप चैप्टर 5 के क्वेश्चन को या एक्सरसाइज को बढ़िया से करते हो तो फिर ये 2 नंबर आपका है, आप आराम से एग्जाम में 2 नंबर उठा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है। तो ये जो चैप्टर आपको पता चल रहा है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, मतलब कि कहने का बता दिया जा रहा है कि चैप्टर आपका 3 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बोला गया 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उससे उन्हें क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले कि माना एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x माइनस वाई कितना दे दिया, 26 दे दिया, मतलब अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब इसको क्या करना है x माइनस वाई करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे कर लिए तो इसको मान लिया हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला दूसरी संख्या उससे क्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 3y। अभी प्लस में था क्या कर दिया माइनस में, तो 2 इक्वेशन निकल गया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हम क्या करेंगे एक इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि हम क्या करें समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 दिख रहा होगा आपको कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो प्लस में तो क्या कर दिया इसको माइनस में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्स जो है मेरा प्लस में था क्या कर दिया माइनस में, मतलब 26 को आप इधर भी ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसमें से y का वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन नंबर हम 3 ले लिए। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अब y का मान 2 में रखने पर, अब y का मान जो है y का मान को हम क्या करेंगे 2 में रख देंगे। 2 में हमारा इक्वेशन क्या x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब आप देखिए y की जगह हम क्या बैठेगा x माइनस 26 इक्वल टू 0। अब 3 इससे भी मल्टीप्लाई 3x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाए 78 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 3x में x घटाएं 2x बच गया है माइनस में, और यहाँ बच गया प्लस में था इसे कर दिए माइनस में 78 आ गया। जब सॉल्व किया तो मेरा कितना निकल गया 39 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब x का तो वैल्यू निकल गया, अब हमको किसका वैल्यू चाहिए y का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू को हम क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, उसके दौरान जब पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको तो इसमें पता चल ही गया होगा ना कि ये जो क्वेश्चन आने वाला है किस चैप्टर से आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद करें जो इतना ये पॉइंट और ये पॉइंट पे क्या है समदूरस्थ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे, तो ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक्स अक्ष पर जो बिंदु लेंगे उसको क्या लेंगे पी लेंगे, जिसके बिंदु के निर्देशांक पी पॉइंट हम खुद मान लेंगे एक्स कोमा 0, ठीक है। अब ए और बी दिया हुआ है, बीच का पॉइंट क्या है आपका एक्स कोमा 0। अब हम क्या करेंगे पी ए और पी बी, मतलब यहाँ से पी ए और पी बी बोल सकते हो। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर क्या कर देंगे वो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 x2 y2 का हम सब वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, 5 का 25 हो जाएगा। इसको भी तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और 9 का 81 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर देंगे, जैसे 4x माइनस 4x आ गया, सॉरी, और इधर क्या है 81 माइनस 25, जिसको सॉल्व करेंगे तो -8 और इक्वल टू 56 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू मेरा निकल जाएगा -7। अब देखिए जो पी पॉइंट माने थे x,0, एक्स का वैल्यू कितना भी निकल गया मेरा -7 इक्वल टू 0। ठीक है, -7,0, तो ये आपका पॉइंट निकल गया। तो अगर एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ये जो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से लिया गया है। हाँ, तो इस चैप्टर आपका चैप्टर 8 से लिया गया है। अब सबसे पहले बोला गया 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको इसके फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। किसको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम फॉर्मूला को याद करेंगे तो 10 45 का 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो 2 का 2 लिख दिए, 1 का 1 तो 1 ही होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए √3 × √3 3 होता है, और दोनों 4 हो गया, और ये इतना बच गया। तो ये आपका कितना हो गया 3/4 हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, प्लस में 3/4 और माइनस 3/4 क्या हो 2, तो आपका अगर 2 आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो चैप्टर पता चल गया किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो 37 क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 37 नंबर क्वेश्चन जो, हाँ ये जो है आपको बोल सकते हो ये आपका त्रिभुज चैप्टर 6 से है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर पता चला चैप्टर 6 से है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD में ABC और D में ABCD की क्या बोला जाता है, बढ़ाई गई भुजा AD ए और डी, ए और दिख रहा है ये ए और डी पर ई जो है क्या है हमारा, एक ई पॉइंट है जो एक बिंदु ई है, तथा बी ई भुजा CD को क्या करता है F पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है दिखाइए कि ABE जो है वो क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज CFB का। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि ABC और D, मतलब ये मेरा 4 पॉइंट दिया हुआ है A, B और C और D। ABCD में जो AD दिख रहा है ना, उसमें इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो जिस जगह बढ़ाया गया उस पॉइंट का नाम क्या है, E। अब हम क्या करते हैं, B और E को क्या करते हैं, मिला देते हैं। B और E को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और यहाँ पे एक जिस जगह पे कट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है, F। ठीक है, उसी को देखते हुए नज़र में रखते हुए हमें क्या करना है कि ABE जो है ABE जो है एक हमारा जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ABE त्रिभुज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको ये देखना है कि CFB, तो ये त्रिभुज है, ये क्या है, सर्वांगसम होना चाहिए। ठीक है, तो बोला गया त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज CFB का। तो लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ABE जो होगा और CFB जो होगा उसमें से AEB जो है AEB जो है वो बराबर है CBF का, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। उसमें से एंगल A जो होगा एंगल C के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ABE जो है सर्वांगसम है CBF का। तो ये जो समरूपता कसौटी होगा वो एंगल के साथ किया गया है। तो ये आपको पता चल गया, ये चैप्टर 6 है जिसको बोलते हैं त्रिभुज। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है और ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको पता चल ही रहा है कि ये जो है प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर से लिया गया है। बोला गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब 52 पत्ता जो ताश का पत्ता होता है, ताश के पत्ते से फेंटने के बाद एक पत्ता वहाँ से निकाला जाता है। निम्नांकित को क्या करना है, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लाल रंग का बादशाह पहला ऑप्शन में। दूसरा बोलता है एक फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब जिसमें चेहरा होता है, बोलता है अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। सी में है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और डी में एक ईंट की बेगम। हमें क्या करना है, दिखाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है कुल हमारा कितना है, 52 पत्ता है। अब हम क्या करते हैं कि 52 पत्ते में से हम क्या करते हैं, इस पत्ते को लाल रंग के पत्ते को हम देखना है। तो सबसे पहले इसमें ईंट और पान के पत्ते के बादशाह लाल रंग के
होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या बोला, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। मतलब एक तो ईटा वाला पत्ता होता है, एक क्या होता है, पान का पत्ता होता है। इसमें तो कितना में से हुआ, 52 में से हुआ, मतलब 2/52 लिख सकते हैं। काट देंगे तो 1/26 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी में। अब क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि इसमें बादशाह बेगम और गुलाम को क्या करें, फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता कहते हैं। ठीक है, इसमें कितना परिणाम हो रहा है, 3। अब इसमें से क्या बोला गया, इसमें से कितना है, चर है, तो 4 या कितना हो गया, 12। अब 12 किसमें में है, 52 में से 12 है, तो 52 मतलब 12 लिख सकते हैं। काट देंगे तो 3/13 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, सी में क्या बोला गया है कि बोला गया है कि इसमें लाल रंग की ईंट और पान के बादशाह बेगम और गुलाम कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले कितना है, सबसे पहले 2 है, 2 × 3 कितना हो जाएगा, कितना, 6। और 6 में किस में आ रहा है, 52 में से 6 आ रहा है, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/26। ठीक है, इसमें ईंट की केवल एक बेगम होती है, इसमें एक होता है, तो 1/52। ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले अब आपको पूछा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वो तो मेरा 2 नंबर का पता चल गया कि कौन कौन चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपका आ गया 3 नंबर में पूछे जाने वाले 6 क्वेश्चन। 3 नंबर में पूछे जाने वाले 6 क्वेश्चन, मतलब 6 प्रश्न के उत्तर दें। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको एग्जाम में खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी इस टाइप का दिया हुआ है, क ख करके। बोला है कि सिद्ध कीजिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये अपरिमेय चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर आपका होगा 1 से, चैप्टर 1 से होगा। ठीक है, चैप्टर 1 से होगा, जिसमें से अपरिमेय रूप से लिया गया है। ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है। हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये चैप्टर 3 से पूछा गया है, चैप्टर 3 से, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको क्या करना है कि x+3y = 6 दिया हुआ है, 2x - 3y = 12 दिया हुआ दिख रहा है। दोनों को हम इक्वेशन को ले लिए, मतलब समीकरण ले लिए, समीकरण 1 से। या तो हम x का वैल्यू निकालेंगे या तो फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे या तो फिर y का। तो सबसे पहले हम y का निकालेंगे। तो y को निकालने से पहले क्या करेंगे, ये y दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम x को प्लस में था क्या कर दिए, माइनस में कर दिए, और y क्या 3 था, e इंटू में था, इसको हम क्या कर दिए, डिवाइड में कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना है हमें कि x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो जब क्या आ जाएगा हमारा 6 - 0/3, तो 6/3 काट दिए, कितना के 2, मतलब x का 0 लिए तो y का 2 आया। ठीक है, अगर x का हम 6 लेते हैं, मतलब इसके जगह हम क्या आएगा 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 0/3, मतलब आंसर क्या आएगा 0। आगे 0, ये समझ में आ गया, x का निकल गया। अब उसी तरह हम सॉरी y का निकल गया। अब फिर से आप समीकरण 2 से y का भी निकाल सकते हो, जिससे पॉइंट पता चल जाएगा, हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम y का फिर से हम करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। x का हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू -4 आएगा, फिर x का वैल्यू 3 लेंगे तो फिर y का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही इक्वेशन को देखते हुए, इस इक्वेशन के पॉइंट को देखते हुए हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये जो x का वैल्यू 2 और 4 सॉरी 0 2 दे रहा है, और 6 और 0 दे रहा है, और x का वैल्यू 0 और -4 है, और 3 और -2 है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ग्राफ में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को खींचेंगे। ग्राफ को खींचने के बाद x का वैल्यू, मेरे इसको ये मेरा बीच का सेंटर पॉइंट है। बोला गया x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, तो y का 2 यहाँ पे मतलब इस पॉइंट को बन रहा है हमारा x 0,2। ठीक है, ये पॉइंट बन रहा है। दूसरा पॉइंट है 6,0, तो 6 यहाँ है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं 6,0। ठीक है, अब ये और ये इस लाइन को हम क्या करिए, मिला दिए। दूसरा पॉइंट में क्या है, 0 और -4, तो 0 और -4, ये मेरा 0 और -4 पॉइंट है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3 और -2, 3 और -2, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, 3 x का कितना है 3, और इसका क्या है -2 पॉइंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है। अब इस पॉइंट को हम क्या कर दिए, मिला दिए। इस पॉइंट को हम क्या कर दिए, मिला दिए। मिला देने के बाद क्या हो गया आपको, देखिए मिला देने के बाद क्या है, ये यहाँ पे कट गया, दिख रहा है ना। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 6, और y का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 0। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
ये भी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 से ही पूछा गया है, ठीक है, उसी जैसा ही बनेगा। तो हम ये आपके लिए होमवर्क रह गया कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। बोला किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। या तो फिर एग्जाम पूछेगा कि एपी में ए 17 है, डी 9 है और एन जो है 350 दिया है, तो एन और एस एन निकालना है, एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ए जो है कितना दिया 17 दिया हुआ है, और ए और ए एन दोनों बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 350। तो ए एन इक्वल टू हम लिखते हैं 350। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बराबर 350 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब क्या हो गया कि यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले ए मेरा कितना दिया 17 दिया हुआ है, एन मेरा है नहीं, तो डी मेरा 9 है, डी की जगह हम क्या पुट कर दिए 9 पुट कर दिए, और 350 है। अब हम क्या करें, प्लस में इधर कर दिए, क्या आ गया माइनस में, माइनस में करने के बाद 333 बच जाएगा। अब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि इन 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, या इंटू में तो डिवाइड में कर सकते हैं, इसको इंटू में थोड़ा डिवाइड में कर दिए, यहाँ दिख रहा है आपको n-1। अब क्या करेंगे माइनस में, तो क्या कर देंगे प्लस में, प्लस काटने के बाद कितना बार में चला जाएगा 37 बार में, ये माइनस में था क्या कर दिए प्लस में कर दिया, तो कितना एन निकल गया 38, n38 निकल गया। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए भी है हमारे पास और एल भी है। ए मेरा कितना निकला हुआ, ए मेरा 17 है और एल मेरा कितना है, एल मेरा 350 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, और एन का वैल्यू तो मेरा आ ही गया 38, सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो दिया हुआ वो आपका चैप्टर 5 से, एग्जाम में अगर दोनों आएगा तो आपको या में करके या तो ये बनाइए या तो फिर वो बनाइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछा गया है समांतर श्रेणी से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यदि किसी एपी में प्रथम पर 10 पदों का योग 140 है और 16 पदों का योग कितना 320 हो, तो उसमें प्रथम n पदों का योग याद करना है। तो एस एन तुम्हारा दिया हुआ है, मतलब एस 10 दिया है 140, और एस एन का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना ये फॉर्मूला होता है। अब n का जगह हम कितना दिया है, देखिए n का जगह हम 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, जहाँ जहाँ मेरा n होगा वहाँ 10 लिखेंगे, फिर नीचे 2 हो जाएगा, 2a प्लस 10-1 इंटू डी, दिख रहा है ना, लिख दिए बराबर 140। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ये जो आपका टर्म है, जब इसको हम लिखने के बाद जिसको हम सॉल्व किए, देखिए ध्यान से, जब इसको हम सॉल्व किए तो मेरा कितना आ गया, जब इसको सॉल्व किए तो कटने के बाद मेरा 28 आ गया, ठीक है। ये आ गया तो मतलब 2a प्लस n9d इजिकल 28। देखिए हम हर चीज़ को सॉल्व करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते हुए हमको जाना है। तो आपको भी यहाँ पे हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को कभी कभी आपको खुद से सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो माइंड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेरा इक्वेशन तो आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे, एक तो इक्वेशन हमें पता चल गया, दूसरा इक्वेशन S16 उसी तरह से हम सॉल्व करके निकालेंगे। सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो डी और 12 नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 से काट देंगे 12 को 2 बार में चला जाएगा, मतलब डी मेरा निकल गया, डी मेरा आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला गया समीकरण 1 में ये मेरा दिया है, इसकी जगह हम डी लिखा हुआ है, तो डी की जगह हम 2 डाल दिए, सॉल्व कर दिए, इसमें से मेरा ए का वैल्यू निकल गया, इसमें से मेरा किसका निकल गया, ए का। एस एन का फॉर्मूला भी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ए का वैल्यू मेरा निकल गया, एन का वैल्यू मेरा वो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ डी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, इसमें से n/2 इंटू कितना हो जाएगा 5 दूना 10, इसमें से लिख दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2n, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर अंदर सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या है कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरा कैसे आएगा, ये यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि n/2 और यहाँ दिया है 8 + 2n, 8 + 2n दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप
2 को अंदर कर दीजिए और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब n को मल्टीप्लाई करेंगे 8n आ जाएगा प्लस 2n का स्क्वायर आ जाएगा। और ये 2 को हम अंदर कर रहे हैं, दिख रहा है, तो इससे कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो यहाँ आ गया 4n, और इसको काट देंगे कितना बार में 2 चला गया, तो ये आ गया n स्क्वायर। तो ये आंसर मेरा आ गया। ये यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम आज देखने वाले थे कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो किन किन चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम ये समझेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो किस किस चैप्टर से हैं आने वाले। अगर वो चैप्टर अगर हम स्टडी बढ़िया से कर लेते हैं तो फिर मेरा एग्ज़ाम में 80 में 80 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप आराम से 80 में 80 उठा सकते हो। तो ये जो वीडियो बनने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें, क्योंकि अगर ये वीडियो में अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर पार हो जाते हैं तो उससे पहले 4 फरवरी से पहले अगर ये वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर पार होना शुरू हो जाते हैं तो और भी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपके हिंदी हो गए, एसएसटी हो गए, इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, तो ये जो सब सारे सब्जेक्ट के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैनल में कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।